दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में एक बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट ये है दोस्तों, इस जानकारी के बाद दोस्तों ये जो नियम संशोधन किए गए हैं, राजस्थान भर्ती नियम संशोधन 2022, तो दोस्तों अब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ और इसी महीने में भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। ये बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, कार्मिक विभाग राजस्थान की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की, यानी कि कंप्यूटर टीचर भर्ती जो सरकारी स्कूलों के लिए आयोजित की जाएगी। 10,000 से ज़्यादा इसमें पद रहने वाले हैं। अब दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि नियम यहां पर कार्मिक विभाग ने बना दिए हैं, जारी कर दिए हैं। अब ये नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, योग्यता इसमें क्या रहेगी, परीक्षा के लिए जो पैटर्न है यानी कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, तमाम जो जानकारी है, सिलेबस क्या रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को देने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान शिक्षा सेवा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को मंजूरी दे दी गई है 7/1, और इन नियमों का नाम है राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन 2022। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है आयु सीमा में छूट देखिए किन किन को मिलेगी। SC ST OBC MBC और EWS के पुरुष अभ्यर्थी, EWS SC ST OBC MBC 5 साल। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल। ठीक है, 18 से लेकर 40 तक रहने वाली है। इसके अलावा मैं यहाँ पर छूट आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों SC ST MBC OBC और EWS की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल का ऊपरी आयु सीमा में छूट यहाँ पे दिया जाएगा। 18 से 40 प्लस आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें 10-5। ठीक है, ये तो हो गई आयु की बात। अब देखिए दोस्तों जो है इसमें ग्रुप बनाए गए हैं, शारीरिक शिक्षा विंग और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात ग्रुप गए कंप्यूटर विंग। तो देखिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 50%। अब इसमें देखिए अभियांत्रिकी ME में स्नातकोत्तर कंप्यूटर विज्ञान से आप पास आउट होने चाहिए, या फिर IT से आप लोग PG होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी, ठीक है, ECE से, या फिर विद्युत अभियांत्रिकी EE, या फिर विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी ETE, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस से आप MTech हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी में आप लोग ने MTech वगैरह कर रखा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन PG कर रखी है, तो आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं वरिष्ठ अनुदेशक के। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बताया गया है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, अभ्यर्थी के पास उसी विषय उसी स्नातक डिग्री के विषय में से एक स्नातकोत्तर में होना चाहिए। या फिर देखिए इसमें बताया गया है कंप्यूटर विज्ञान CS और सूचना प्रौद्योगिकी IT में MSc होना चाहिए, तो भी आप लोग वरिष्ठ अनुदेशक का भर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर MCA B लेवल C लेवल, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्सेज आपने कर रखा है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म यहाँ पर लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर साइंस से BTech हों फिर, या फिर MTech हों, ठीक है, स्नातकोत्तर की डिग्री आप पे होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात आती है, जो पद भी सबसे ज़्यादा आने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के, तो इनके जो पद हैं दोस्तों वो 9,500 के आसपास रहने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में अगर आपने A लेवल का कोर्स कर रखा है या फिर PGDCA हैं, ठीक है, PGDCA को भी शामिल किया गया है। PGDCA स्नातक के साथ
कई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 12वीं के बाद भी, दोस्तों ये दो तरीके से डिप्लोमा होता है PGDCA का, भले ही इसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता हो, लेकिन ये दो स्तर पर पे होता है। 12वीं के बाद भी आप कर सकते हैं 1 साल का, और ग्रेजुएशन के बाद में भी। तो जो ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने PGDCA कर रखा है वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अहम बात आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आपने ए लेवल देखिए दोस्तों, ओ लेवल को नहीं बताया गया यहाँ पे, ए लेवल अगर आपने कर रखा है स्नातक के साथ तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है अभियांत्रिकी में स्नातक, बीई कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, या फिर विद्युत अभियांत्रिकी में, या फिर विद्युत अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने अगर बीटेक वगैरह कर रखी है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीटेक साफ साफ लिखा गया है, इनमें से कोई भी एक आपने कर रखा है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर विज्ञान यानी CS, या फिर आपने BSc कर रखी है कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी IT के रूप में BSc आपने कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BCA कर रखा है, ठीक है, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA जिन्होंने कर रखा है वो भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष जो भी योग्यता है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए योग्यता की बात होगी। मेनली बात बताऊं, अगर स्नातक के साथ कोई PGDCA है तो अप्लाई कर सकता है, ए लेवल है तो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा BCA जिन्होंने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रखा है, या फिर दूरसंचार और इंस्ट्रूमेशन में भी अगर आपने बीटेक कर रखा है, स्नातक कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये योग्यता आप लोगों के लिए है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए परीक्षा की स्कीम तो 200 अंकों की होगी। वरिष्ठ अलग आएंगे और बेसिक अलग आएंगे। तो वरिष्ठ के लिए 200 अंकों की परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंकों का होगा। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न पत्र बताया गया है, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का, पहला पेपर 2 घंटे की अवधि होगी, 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो आपको बताया गया है। कला और संस्कृति होगी, इतिहास होगा, भूगोल होगी, सामान्य विज्ञान होगी और राजस्थान के जनरल नॉलेज जो समसामयिक मामले हैं वो होंगे। सेकंड पार्ट इसमें आने वाला है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता। चौथा इसमें आ रहा है दोस्तों बेसिक न्यूमरेसी आएंगे, जो 10th स्तर की होंगी। इसके अलावा डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये 10वीं के स्तर के होंगे। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों का 1/3, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। स्पष्टीकरण, ठीक है, किसी प्रश्न के दिए गए बहुविकल्पों में से दिया गया शुद्ध उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न पत्रों का पाठ्य वितरण विस्तार, यहाँ पर देखिए ये सेकंड पेपर का है आप लोगों का, इसमें भी यही रहने वाला है 1/3, ठीक है। इसमें जो आप लोगों का है वो प्रश्न पत्र में देखिए पेडागोजी शामिल किया गया, बौद्धिक योग्यता, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसके अगर हम सारी चीज़ें बताने लगेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ये टॉपिक्स आप लोग देख लिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजिंग C++ एंड जावा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी आने वाला है, एल्गोरिथम्स आने वाले हैं, इसमें टॉपिक्स बताए गए हैं। डिजिटल लॉजिक सिस्टम आने वाला है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आप लोगों के आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वेब डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स हैं आप लोगों के। प्रश्न पत्रों का पाठ्य वितरण विस्तार, इसमें भी आप लोग देखिए। अब देखिए जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसमें भी 2 पेपर होंगे, 200 अंकों की परीक्षा होगी। हर एक पेपर क्या है 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में वही टॉपिक दिया गया है, कला और संस्कृति, इतिहास, भूगोल, जनरल साइंस और राजस्थान की समसामयिकी, ठीक है। इसके अलावा जो सामान्य योग्यता के जो बिंदु हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जो ऊपर जो बताया गया था वही यहाँ पे रहने वाले हैं। यानी कि जो पहला पेपर है वो
बेसिक का हो चाहे वरिष्ठ का हो सेम रहने वाला है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बदले गए हैं, बाकी सेम सा रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग हर पेपर में 1/3 ही रहेगी, ठीक है, ये समझने की बात है। इसके अलावा दो आप लोगों का कंप्यूटर का जो है सेकंड पेपर है वो कंप्यूटर का होगा, उसमें देखिए रीजनिंग वगैरह भी आने वाली है, ठीक है, रीजनिंग आने वाली है, पेडगोजी आने वाली है और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। ये वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग भाई साहब तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। 10,000 पद हैं जो कम नहीं हैं, और इसमें बीटेक एमटेक यानी कि जो वरिष्ठ की आएगी उसमें स्नातकोत्तर होने चाहिए, पीजी, और जो कनिष्ठ अनुदेशक की आने वाली है उसमें आप लोगों को स्नातक, अगर आप पास आउट हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। नियमों में संशोधन को मंजूरी मिल गई है, अब भर्ती की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। इस महीने के अंदर संभवतः 99% आप लोगों की भर्ती आ जाएगी। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर पद रहने वाले हैं। तैयारी जम करके कीजिए। कोई आप लोगों का कमेंट हो, मेनली इसमें जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो सामान्य जो ग्रेजुएट जो पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए योग्यता की समस्या थी। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, और अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है या ए लेवल कर रखा है तो ही मान्य हैं। आप लोगों का सवाल होगा RSCIT, तो RSCIT भाई साहब मान्य नहीं है, ठीक है, ये सवाल ही आप लोग ना करें, RSCIT मान्य नहीं है, ठीक है। 1 साल का PGDCA या ए लेवल अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आने वाले हैं आप लोगों के, वो स्नातक स्तर वाले हैं, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के, ठीक है। तो ये है अपडेट आप लोगों के लिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, इसके सबसे ज़्यादा पद आने वाले हैं। 100% यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पद आने वाले हैं, 9,500 के करीब इसमें पद होंगे, और 700-800 जो भी है वो आपके अनुदेशक में होंगे, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए, फेसबुक जो पेज है RNS एजुकेशन न्यूज़ नाम से, वहाँ पर ये जानकारी अब से 1 घंटे पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी। वीडियो हालांकि मैं लेट बना रहा हूँ और वहाँ पर जानकारी मैंने 1 घंटे पहले ही दे दी थी। तो पेज को ज़रूर आप लोग फॉलो करें, पेज पर आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है। टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लेट मेरा हो पाता है क्योंकि जानकारी मैं सबसे पहले अपलोड करवाता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और ये टेलीग्राम पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद, जय भारत।